नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, आज का एक प्रश्न है जो हमारे व्यूअर ने मुझसे पूछा है। सवाल ये है उनका कि वो 12 साल किसी कंपनी में काम किए हैं और वहाँ से उन्होंने स्कीम सर्टिफिकेट लिया है, फॉर्म 10C भरकर स्कीम सर्टिफिकेट ले लिया है 12 साल का। अभी भी उनका नौकरी जारी है, उनका उम्र 50 वर्ष हो गया है। मैं उनके प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। उनका 50 वर्ष हो गया है और 58 वर्ष में उनको कितना पेंशन मिलेगा, और उनका है कि उनका जो बेसिक सैलरी है वो 16,000 है। तो उनका प्रश्न आप लोग समझ गए। तो चलिए मैं आपको उनके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके मन में भी अचल रहा हो, तो आपके प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। महोदय, आपका प्रश्न प्राप्त हुआ है। आपने पहली कंपनी में 12 वर्षों तक कार्य किया है और उसका स्कीम सर्टिफिकेट भी है आपके पास। इसके बाद आप दूसरी कंपनी में कार्यरत हैं जहां पिछले 10 वर्षों से ईपीएफ योगदान जारी है। वर्तमान में आपकी आयु 50 वर्ष है और आपका बेसिक वेतन 16,000 है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन की गणना निम्नलिखित आधार पर होती है: कुल सेवा की अवधि, और जिसमें आपने पहली दूसरी कंपनी में मिलाकर आप टोटल 22 वर्ष आपने काम किया। पहली कंपनी में 12 साल, दूसरी कंपनी में 10 वर्ष, और भी आप काम करते जा रहे हैं तो और भी जितना साल काम करेंगे वो आप इस पे ऐड कर लेंगे। अंतिम वेतन जो आपका 16,000 रुपये है, और पेंशन योग्य सेवा आपका 58 वर्ष तक होने वाला है। तो पेंशन की गणना का जो सूत्र है वो है पेंशन योग्य वेतन गुना सेवा का वर्ष भागा 70। इस आधार पे 16 गुना 22 वर्ष भागा 70 करेंगे तो आपको 5,028 रुपया बन रहा है। तो कृपया ध्यान दें कि ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है। ठीक है, ये अमाउंट आपका घट सकता है, बढ़ सकता है, और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो प्रो रेटा बेसिस पे होता है। अर्थात आपने 1 सितंबर 2014 तक कितने वर्ष काम किया, उस वक्त आपका बेसिक सैलरी क्या था, उसका कैलकुलेशन अलग होगा। 1 सितंबर 2014 के बाद आपका अलग कैलकुलेशन होगा। इसी फार्मूले से दो अलग अलग कैलकुलेशन करके और दोनों पेंशन अमाउंट को जब जोड़ लगाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। वैसे दूसरा तरीका यह है कि आप अपने ईपीएफ का जो पासबुक वाला वेबसाइट है इस पर लॉगिन करें, और लॉगिन करके यहाँ से आप अपना पेंशन का कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? लॉगिन करने के बाद आप कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे जाएं। यहाँ पे आपको पेंशन कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करें। नीचे आपका कंप्लीट डिटेल्स दिखाई देता है। सबसे नीचे चले आएँ और यहाँ पे आपको कैलकुलेट का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आप कैलकुलेट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पेंशन के अमाउंट कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगा। ध्यान रहे, आपने पिछले जितने भी कंपनी में काम किया है उन सभी कंपनियों का पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा, पेंशन का सर्विस और पीएफ का पैसा आप नए पीएफ खाते में ट्रांसफ़र कराते जाएं, जिससे क्या होगा लाभ कि आपका जो सर्विस हिस्ट्री है वो बढ़ेगा और पेंशन अमाउंट भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा। जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करें फॉर्म 10D भर के, उस वक्त आपको स्कीम सर्टिफिकेट डालने का ऑप्शन दिया जाता है। वहाँ पे आप अपना स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर, अपना डिटेल्स डालें और आपका उसमें सर्विस इंक्लूड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।